बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 14 जनवरी और दिन है जुमेरात का। कल शाम तकरीबन इसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान या मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उनके ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की क्या वजूहात हैं, आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि मेरी अब से कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई है और उनकी जानिब से क्या बताया गया है वो आज के व्लॉग में शामिल करूंगा। और साथ ही उनके इस्तीफ़े से एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक गैर रिवायती इजलास हुआ। बंद कमरे में होने वाले इस इजलास में नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कुछ हुकूमती वुज़रा और मुआविनीन से कुछ सवालात किए गए। क्या सवालात किए गए इसके ऊपर बात करेंगे और ये कि ये सवालात पूछने की नौबत क्यों आई, इस सारे मामलात पर आपको आगाह करूंगा। और कुछ मुआशी मामलात से जुड़ी बहुत अच्छी और एक थोड़ी बल्कि काफ़ी बुरी खबर आने वाली है, इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे मालूम है आप में से बहुत कम लोग आखिर तक देखते हैं वीडियो, तो इसलिए हम बुरी खबर का सेगमेंट आखिर में रखेंगे, लेकिन इन सारे मामलात पर बात करने से पहले चंद अच्छी खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छी खबरें जहाँ पर आती हैं वहाँ पर फिर आपका भाई रुकता नहीं है। तो सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त ज़बरदस्त कारोबार हो रहा है। तकरीबन 34 महीनों के बाद, या यूँ कह लीजिए कि 3 साल के, लगभग 3 साल के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 46,000 पॉइंट्स पर वापस पहुंची है और कारोबार में तेज़ी देखने में आई है। जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल होता दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ भी कह रही हैं। और साथ ही आज मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान के मुआशी मामलात को मुस्तहकम करार दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले ये बता दूं कि एक दिन में 1745 अरब रुपए पर मुश्तमिल 58,000 शेयर्स का कारोबार हुआ है। जो सरमायाकार हैं वो ख़ास तौर पर ऑयल, सीमेंट, स्टील, केमिकल और पावर सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं शोबों पर हुकूमत की तवज्जो है और हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश में इस वक्त सरमायाकार जो बड़े पैमाने पर स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे इंडिकेशंस हैं। ये बताता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के अदाद शुमार हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल में नहीं है। जितने भी ज़मीनी हक़ाइक़ वहाँ से हमारे तक पहुँचते हैं वो आज़ादाना ज़राए से, या आप भी जाकर अगर स्टॉक एक्सचेंज का विज़िट कर सकें या ऑनलाइन अगर चेक करना चाहें तो ये मालूमात आप चेक कर सकते हैं। इसमें हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह से दो नंबरी नहीं की जा सकती या टैंपरिंग नहीं की जा सकती। कुछ मुआशी माहिरीन से भी बात करने की कोशिश की इस सिलसिले में, तो उन्होंने बताया कि अगर इसी तरह से ये एक्टिविटीज़ जारी रहीं तो 52,000 से 55,000 पॉइंट्स तक हम 100 इंडेक्स को ले जा पाएंगे। ये तो हो गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कुछ अहम अदाद-ओ-शुमार जो आपके सामने रखने थे, लेकिन इन सारे मामलात पर नज़र रखने वाली सबसे बड़ी और आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की आउटलुक को आज एक बार फिर मुस्तहकम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ मौजूदा साल में तरक्की करता दिखाई दे रहा है, बल्कि 2022 में तरक्की की शरह माइनस से निकलकर 4.8% तक जाने का इम्कान है। 4.5% तक की शरह से पाकिस्तान तरक्की करेगा, जो इस टाइम के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखकर अगर देखा जाए। इस वक्त हमारी जो ग्रोथ है वो माइनस में है। मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि साबिका दौरे हुकूमत में ये ग्रोथ रेट 5.8% के लगभग था और इस वक्त ये माइनस में है। उसके बहुत सारे मुहर्रकात हैं जिनकी डिटेल में नहीं जाता, वो मुआशी माहिरीन ने आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक इस वक्त हम माइनस में निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और इसी साल में तरक्की की ये शरह 1.5% से ऊपर हो जाएगी, प्लस 1.5% से ऊपर। और बहुत से मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि मूडीज़ का जो तज्ज़िया है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बहुत करीब है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए ऐन मुमकिन है कि 2022 में जो तरक्की की शरह 4% का मूडीज़ की जानिब से कहा गया है वो हम इसी साल 2021 में ही अचीव कर लें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हैं मुआशी मामलात के हवाले से जिनको पॉजिटिव करार दिया जा रहा है। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। कल शाम इसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी या उनके तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ओहदे की वजूहात क्या बनी इसके ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन आपको दे दूं कि 15 जनवरी 2019 को वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर किया और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में ही
उन्हें एक ऑफिस अलॉट किया गया। हम कई मरतबा उनके ऑफिस में जाते रहे हैं पॉलिटिकल मामलात के हवाले से, और बड़ा दुरुस्त फैसला उस वक्त करार दिया जा रहा था वज़ीर आज़म की जानिब से कि उनको अपना तर्जुमान मुकर्रर किए जाने का, और लगता ये था कि वो बेहतरीन अंदाज में वज़ीर आज़म साहब का ना सिर्फ दिफा कर सकेंगे बल्कि तर्जुमानी कर सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ कुछ उसके उलट। 2 साल में नदीम अफजल चंद साहब की जानिब से जिस तरह का वज़ीर आज़म साहब चाहते थे खुलकर दिफा करना और डट जाना मौक़िफ़ पर, और बहुत से ऐसे मामलात जिनके ऊपर वो अपनी राय दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दी, वो वज़ीर आज़म साहब की तर्जुमानी का जो एलिमेंट था वो दुरुस्त अंदाज में नहीं कर सके, बल्कि उनको मीडिया में और बहुत सारे दूसरे हलकों में वज़ीर आज़म का तर्जुमान कम और मुआवने ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म ज़्यादा गर्दाना जाता था। हालांकि उनका जो डेजिग्नेशन था वो तर्जुमान वज़ीर आज़म के हिसाब से था। उनसे कई बार हमारी मुलाकात हुई और उन मुलाकातों में जो बातें हुई उनसे अंदाज़ा हुआ कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान की जो डेजिग्नेशन है उससे उस हद तक मुतमईन नहीं है ज़ाती तौर पर। शायद वो इसको या तो तब्दील करना चाहते हैं या ये ओहदा वापस वज़ीर आज़म के हवाले करना चाहते हैं, और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से एक मुकाम पर कह भी दिया था कि वो तर्जुमानी का काम मज़ीद जारी नहीं रखना चाहते। और सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की गई। अभी रिसेंट जो उन्होंने रिज़ाइन किया इसके पीछे सानिया मर्द से जुड़ा एक रेफरेंस है, और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ नाराज़गी का या बरहमी का इजहार किया गया। बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन कुछ ढके छुपे लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया अपने तमाम तर्जुमानों पर और कुछ अनासर पर जो हुकूमती पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं थे। लेकिन बैक टू द पॉइंट कि सानिया मर्द से इसका क्या रेफरेंस है। उनका वो ट्वीट जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मर्च ना जाने के दौरान उन्होंने किया, जब पूरी कौम ये इंतज़ार कर रही थी कि वज़ीर आज़म मर्च में जाएँ और लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करें, और वज़ीर आज़म साहब कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर नहीं जा पा रहे थे जो उन्होंने तर्जुमानों से भी या जो हुकूमती लोग हैं उनसे भी शेयर नहीं की थी। तो नदीम अफजल चंद साहब की जाने से 8 जनवरी को ट्वीट किया गया, और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ए बेयारो मददगार मासूम मजदूरों की लाशों, मैं शर्मिंदा हूँ। इस सारे मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान के दूसरे मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब की जानिब से एक जवाबी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि जब आपका लीडर मुश्किल फ़ैसला करता है तो वो फ़ैसला करना भी मुश्किल होता है और उसका दिफा भी। आसान है कि चुप रहा जाए और मीडिया से गायब होकर अवाम में मकबूल बयानिया की तरफ जाया जाए, लेकिन लीडर का दिफा हर हाल में करना पड़ता है। जिस पर नदीम अफजल चंद साहब की जानिब से जवाबी ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि ये मेरे कमज़ोर ईमान की निशानी है। मैंने सिर्फ मजलूमैन के साथ हमदर्दी की सियासत नहीं की, एक दरबार सियासत यहाँ पर है और एक रोज़े महशर। आजकल मकबूल बयानिया सिर्फ सियासतदानों को गालियां देने का है, जो मैं ना पहले देता था ना अब दूंगा। वफाकी काबीना का मंगल के रोज़ इजलास हुआ। वो इजलास ख़त्म होने के बाद अमूमी तौर पर वुज़रा अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक और अहम इजलास हुआ। उस इजलास में बाकी वुज़रा के साथ साथ नदीम अफजल चंद साहब भी मौजूद थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनका नाम लिए बगैर दो टोक अंदाज में कहा गया कि जो शख्स हुकूमती पॉलिसी पर या पार्टी लाइंस पर या गाइडलाइंस पर नहीं चल सकता, या तो खुद हुकूमत से अलग हो जाए या उसे मैं खुद अलग कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा, क्या मैंने कभी किसी वज़ीर को या मुआवने ख़ुसूसी को काबीना में बात करने से रोका, या कभी मैंने आपसे ये कहा हो कि काबीना में ये वाली बातें ना करें? लोगों ने जवाब दिया जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर वज़ीर आज़म ने पूछा कि क्या कभी मैंने आपकी मुशावरत के बगैर या आपको एतमाद में लिए बगैर कोई फ़ैसला किया? उसका जवाब भी था कि नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर वज़ीर आज़म ने पूछा कि क्या कभी मैंने आपको मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ा? वुज़रा ने जवाब दिए अपने अपने हिसाब से कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने फिर ये भी कहा कि बहुत से मौक़े ऐसे आए जब मैंने आप पर होने वाली तनकीद अपने ज़िम्मे ली और आपको रेस्क्यू किया उन मामलात से। वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉपुलर लाइन लेकर फैसले करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चाहूँ तो टीवी देखकर कोई भी ऐसा फैसला कर सकता हूँ जो अवाम में मकबूल हो, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी बहुत सी मालूमात हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे फ़ैसले करने पड़ते हैं, और अगर कोई फ़ैसला हुकूमती सतह पर होता है तो फिर हुकूमत में रहने वालों का काम है कि उसी पॉलिसी के मुताबिक चलें। और वज़ीर आज़म ने वहीं पर ऑप्शन दिया कि जो ये समझता है कि वो मेरी पॉलिसी पर नहीं चल सकता या हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं चल सकता, तो वो या तो ओहदे से ख़ुद अलग हो जाए या फिर मैं ख़ुद उसे अलग कर दूँगा।
तो नदीम अफजल चंद साहब बहुत से मौक़ों पर काबीना इजलास में भी शदीद इख्तलाफ राय रखते रहे हैं, कई मौक़ों पर, कई मामला पर, और इस बार भी उन्होंने अपना इख्तलाफ राय खुलकर आवाम के सामने भी किया। और यही मामला था जिस पर कुछ वुज़रा को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर आपको किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो पार्टी के अंदर या काबीना के अंदर उसका इजहार करें, कैबिनेट से बाहर अवामी सतह पर यह मामला डिस्कस नहीं होने चाहिए। आज मेरी कुछ देर पहले नदीम अफजल चंद साहब से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्तीफ़ा दिया, मौजूदा करंट स्टेटस क्या है, क्या आप वापस आ रहे हैं? थोड़े मायूस दिखाई दे रहे थे, थोड़े डाउन दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे बल्कि। उन्होंने कहा कि अब मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, आगे मुस्तकबिल का क्या है मुझे मालूम नहीं। और मैंने उनसे कहा कि मेरी एक वज़ीर से अभी बात हुई और उन्होंने बताया कि वो वज़ीर आज़म साहब से ये कह चुके हैं कि आपका इस्तीफ़ा मंजूर ना करें, इस बात की दरख्वास्त कर चुके हैं। तो क्या आपका इस्तीफ़ा अगर वज़ीर आज़म साहब कबूल ना करें तो आप वापस आने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि अब मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ, मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, ना ही मैं ये जानता हूँ कि ऐसे कौन से वुज़रा हैं जो हुकूमत से मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट ना करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और मुस्तकबिल में भी रहूँगा। और आखिर में जाते जाते एक बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा होने का इम्कान है। ये इजाफा साल 9 के मौके पर भी ओगरा की जानिब से रिकमेंड किया गया था, लेकिन चूँकि साल 9 का मौका था और वज़ीर आज़म नहीं चाहते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा किया जाए जो 10 रुपये के लगभग फ़ी लीटर बनता था। और उस वक्त उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ओगरा को सिर्फ 2 रुपये या 1 रुपये 50 पैसे तक के लगभग इजाफा करने की मंजूरी दी थी। और इस बार ओगरा की जानिब से जो सिफारिशात की गई हैं वो भी तकरीबन 11 रुपये फ़ी लीटर तक की हैं। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 95 पैसे और डीज़ल में भी 9 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर तक के इजाफे की सिफारिश की गई है। और बताया गया है कि हतमी फ़ैसला वज़ारत ख़जाना और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुशावरत से होगा। आई होप कि ये 11 रुपये तक का इजाफा ना हो तो बेहतर है। 2-3 रुपये पे पिछली तरह की तरह गुजारा कर लें तो आवाम के लिए भी कुछ थोड़ी सहूलत हो जाएगी। वैसे तो 2-3 रुपये भी किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है आवाम के लिए। 50 पैसे का भी इजाफा आवाम को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये 11 रुपये 95 पैसे पेट्रोल की कीमत में अगर इजाफा हो गया तो बढ़ती हुई महंगाई को जो ब्रेक लगाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है, उसमें और कितना इजाफा होगा, आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि 1 रुपये का इजाफा भी ना हो, लेकिन अगर बहुत नागुज़ीर हो तो फिर 1-आध रुपये पे हुकूमत गुजारा कर ले तो चलो आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।